Good morning class, welcome back. It is To The Point Study channel and today we will discuss the question answers of chapter number 24 Traveling in the Mountains. Okay, हमने इसके हार्ड वर्ड्स देख लिए थे, उसके बाद अब हम आज क्वेश्चन आंसर्स को इसके कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So first question is, what difficulties does hiker face while climbing up a mountain? एक माउंटेन को क्लाइंब करने में एक हाइकर को क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है. ओके, तो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो एक हाइकर को आती है जब वो माउंटेन पे क्लाइंब करता है, तो उसके बारे में हमें बताना है. तो फर्स्ट वन, कोल्ड विंड्स यानी कि ठंडी हवाएं. सेकेंड वन, लो एयर प्रेशर. वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा कम हो जाता है. ठीक है. डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हमें सांस लेने में वहाँ दिक्कत आएगी. तो ये तीन डिफ़िकल्टीज़ हाइकर को वहाँ फेस होती है. वैसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन हमें केवल तीन के बारे में इसमें डिस्कस करना था. पहला था कोल्ड विंड्स. ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर आपका लो होता जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ ठंड बढ़ती जाएगी. ओके. लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर आपका कम होता जाएगा, और साथ के साथ आपका ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पे कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट क्वालिटीज़ शुड अ माउंटेनियर पजेस, यानी कि एक माउंटेनियर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. द चीफ क्वालिटीज़ ऑफ अ हाइकर इंक्लूड. अब चीफ क्वालिटीज़ क्या क्या होती है हाइकर की. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, हर फील्ड में आपको डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए. कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी. ठीक है, बिकॉज बहुत ही रिस्की काम होता है हाइकिंग करना. ओके, माउंटेन्स पे क्लाइंब करना बहुत रिस्की होता है. सो उसके लिए हमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम रिस्क ले सकें. पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए आप में, संयम होना चाहिए. फोरबियरेंस का मतलब भी वही होता है आपका सहनशीलता. एंड्योरेंस, एंड्योरेंस यानी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. ये चीफ क्वालिटीज़ है जो एक माउंटेनियर्स को पजेस करनी चाहिए. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. राइट द नेम ऑफ सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें हमें कुछ माउंटेन्स के नाम बताने. सो फर्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आपका. माउंट मैकनाले नॉर्थ अमेरिका के अंदर है. ओके. माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, और केटू आपके पाकिस्तान में. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हो आप ऐसे. केटू कहाँ है आपके पाकिस्तान में. ओके, तो यहाँ पे चार माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. एक है एवरेस्ट जो नेपाल में है, मैकनाले नॉर्थ अमेरिका में, किलिमंजारो अफ्रीका में, और केटू पाकिस्तान के अंदर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज अ माउंटेनियर रिक्वायर एन ऑक्सीजन सिलेंडर. तो ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों जरूरत पड़ती है. जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर कोल्ड विंड होती है और साथ के साथ एयर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से माउंटेनियर्स को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आती है. तो इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ताकि उनके साथ कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ को खोना पड़ सके. इसलिए उन्हें क्या कैरी करना पड़ता है अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर, फॉर देयर सिक्योरिटी. नाउ अब हम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब हम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस टेकन बाय द माउंटेनियर्स ऑन देयर एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा. ओके, तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, वो हाइकिंग कर रहे हैं. तो राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कौन कौन से इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए थे, यानी कि साज सम्मान, यानी साज सामान जो होते हैं ना हमारे इक्विपमेंट्स, उन्हें कहते हैं. ठीक है, उनके साथ क्या क्या औजार, या फिर आप कह सकते हो कॉमन लैंग्वेज में. राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस, यानी कि इक्विपमेंट्स के नाम बताने और उनके यूजेस बताने जो माउंटेनियर्स अपने साथ लेके जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ मैप. मैप की उनको ज़रूरत होती है फॉर नेविगेशन के लिए. ठीक है, रास्ता पता करने के लिए या फिर डायरेक्शंस के लिए उनको मैप की ज़रूरत होती है. इसके साथ साथ कंपास की भी ज़रूरत उन्हें पड़ती है. सन ग्लासेस और सनस्क्रीन. सन ग्लासेस और सनस्क्रीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सन से प्रोटेक्शन के लिए. फॉर सन प्रोटेक्शन के लिए उनको चाहिए सन ग्लासेस और सन स्क्रीन. टेंट, थर्ड वन इज़ टेंट. टेंट के लिए, शेल्टर के लिए टेंट चाहिए उन्हें. ओके. फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट उनके साथ होना ही चाहिए. अगर कोई भी उनसे इंजरी वहाँ पे हो जाती है तो उस फर्स्ट एड किट का वो यूज़ कर सकते हैं. लाइटर और कैंडल फॉर फायर. फायर के लिए लाइटर या कैंडल उनके साथ उनके पास होनी चाहिए. मैच बॉक्स उनके पास होनी चाहिए. तो ये सब वो लेके जाते हैं, ये इक्विपमेंट्स. ये तो बहुत कम इक्विपमेंट्स है इसके साथ. इसके अलावा बहुत सारे पॉइंटर, स्टिक और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे इसमें. सो मैप, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, टेंट, फर्स्ट एड, लाइटर एंड कैंडल. ओके, ये सब वो अपने साथ लेके जाते हैं फॉर देयर एक्सपीडिशन. क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विपमेंट और रीज़न फॉर कैरी. इसमें भी वही सेम, आपको इक्विपमेंट्स दे रखे हैं आपके टेबल में. ठीक है, उसके रीजंस लिखने हैं आपको कि क्यों लेके जाते हैं वो. तो ब्लैक सन ग्लासेस फॉर सन प्रोटेक्शन के लिए लेके जाएंगे.
पॉइंटेड स्टिक एक तो ग्रिप के लिए और साथ के साथ डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल आगे की तरफ जब वो चलते हैं ना तो उस स्टिक को रखते हुए चलते हैं, ताकि आगे अगर कुछ भी जैसे कोई खड्डा हो या फिर कुछ ऐसा ज़मीन थोड़ी क्या बोलते हैं सॉफ्ट हो जिसकी वजह से वो अंदर दे जाए, तो उसको वो देखते हुए चलते हैं। तो पॉइंटेड स्टिक उनको डेंजरस प्लेस से बचाती है और साथ के साथ उनकी ग्रिप के लिए। हैंड ग्लव्स कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं उनको, ठीक है, उनके हाथ वार्म रहेंगे इसलिए वो हैंड ग्लव्स पहन के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट है। सो तीनों के रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। नाउ अब हम MCQs इसके डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वन, इमेजिन दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ माउंटेनियर एक्सपीडिशन। इमेजिन करें आप एक माउंटेनियर एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट वन, प्रैक्टिस टू वॉक ऑन फुट, पैदल चलने की प्रैक्टिस करेंगे। गेट ब्लड प्रेशर चेक, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट यू माइट फेस ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। देखिए वैसे इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो सी होगा, बट लेकिन हम यहाँ पे जो ये बी वाला है आपका गेट ब्लड प्रेशर चेक, ये भी सही है क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका सही होना चाहिए, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, तभी आपको एक माउंटेनियर एक्सपीडिशन के लिए जा सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका वो होगा ऑल ऑफ दी अबोव। क्या आंसर होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबोव, डी वाला, ओके। साथ के साथ बुक में नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर माउंटेनियर। वही सेम क्वेश्चन है कि आप वापस से माउंटेनियर एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। अब आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे इनमें से बताना है। प्रैक्टिस टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, अलग अलग टाइप ऑफ फूड को खाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस टू परफॉर्म इन द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, यानी कि कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके अंदर मतलब कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टू परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल अगर वहाँ नहीं हो, यानी ग्रेविटेशन अगर वहाँ कम हो तो उस वक्त कैसे परफॉर्म करना है, ओके। तो इन तीनों की प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबोव ही आएगा, क्योंकि इन तीनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी माउंटेनियर एक्सपीडिशन के लिए, ओके। फिफ्थ वन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेट अ फुट ऑन माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार जो इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके बचेंद्री पाल। क्या नाम है? बचेंद्री पाल, ठीक है, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बचेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेट हर फुट ऑन माउंट एवरेस्ट, यानी जिन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट पे अपना पहला कदम रखा, यानी कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। 6, द क्रेडिट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। जो यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? ए संतोष यादव, बी बचेंद्री पाल, सी प्रेमलता अग्रवाल, या डी प्रीति शर्मा। देखिए अगर इसमें मालवात पूर्णा का नाम होता तो वो इसका आंसर होता, बट यहाँ पे उनका नाम नहीं है। तो इन ऑप्शंस के अंदर सबसे यंगेस्ट थी आपकी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए, ओके। वैसे अगर यंगेस्ट माउंटेनियर की बात करें वर्ल्ड की तो वो है आपकी कौन? मालवात पूर्णा। कौन है? मालवात पूर्णा, ओके। तो इसमें आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन नंबर ए। इन केस ऑफ फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग ए माउंटेनियर एक्सपीडिशन व्हाट विल यू डू फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि जब अगर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लग जाए, जब आप माउंटेनियर एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करेंगे, पॉइंटेड स्टिक का यूज़ करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, या फिर माउंटेन से नीचे आ जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करेंगे, हाँ सही है, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करोगे। और किसका यूज़ करोगे भाई? ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो किसका यूज़ करोगे? ऑक्सीजन सिलेंडर का। पॉइंटेड स्टिक, अब पॉइंटेड स्टिक का तो कैसे यूज़ करोगे? हाँ, स्टिक से तो सांस लेने में नहीं आएगी। वियर हैंड ग्लव्स थोड़ा ना पहनोगे, जब सांस ही नहीं आ रही तो हैंड ग्लव्स पहनने से क्या होगा, ठीक है। कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, जब माउंटेन से उतर जाओगे। वैसे ये भी सही है, माउंटेन से वापस से नीचे उतर जाओ, ठीक है। बट इसमें सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है आपका? ऑक्सीजन सिलेंडर का आप यूज़ करेंगे, ओके, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द नेम ऑफ 3 वुमेन माउंटेनियर्स, यानी 3 वुमेन माउंटेनियर्स का नाम बताना है आपको। आल्सो द नेम ऑफ माउंटेन्स, और उन माउंटेन्स का भी नाम बताना है जहाँ पे वो स्केल करे थे, जहाँ पे उन्होंने चढ़ाई करी थी। फर्स्ट वन बचेंद्री पाल, तो पहला है उसमें बचेंद्री पाल मैंने आपको बताया था फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। सेकेंड मालवात पूर्णा कौन थी? यंगेस्ट गर्ल थी वर्ल्ड की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था। थर्ड वन प्रेमलता अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था एट द एज ऑफ 48, यानी कि ये इनके 2 बच्चे थे, ठीक है। मतलब ऐसा कहते हैं कि 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद 48 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, प्रेमलता अग्रवाल। तो तीनों नाम याद रखने, तीनों इंडियन है,
ठीक है ना। तो मैंने इसमें वैसे भी इंडियंस वुमेन का ही नाम रखा है। ओके, तो तीनों वुमेन्स का आपको नाम वुमेन का याद रखना है, ठीक है। बचेंद्री पाल, मालवत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल। बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया। सेकंड वन मालवत पूर्णा यंगेस्ट गर्ल थी इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया। और थर्ड वन प्रेमलता अग्रवाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कब किया, एट द एज ऑफ 48 की एज पे। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के फिनिश हो गए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा लाल लाल, है ना, गुस्से में वो, उसको एक बार क्लिक कर दो उस पर, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो। और इफ़ यू लाइक दिस, अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल देना, मैं उसे चेक कर लूँगा। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।